हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्लियर फार्मा। आज हम देखेंगे ग्लाउकोमा के बारे में। ग्लाउकोमा क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय डैमेज ऑफ ऑप्टिक नर्व्स। मतलब एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हमारे ऑप्टिक नर्व्स डैमेज हो जाते हैं। मीन्स ये हमारी आंखें हैं, हमारे आंखों में ऑप्टिक्स नर्व्स है जो क्या करता है, हमारे आंखों के सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाता है। इन केस अगर यही नर्व्स खराब हो जाएंगे तो हमारे आंखों में जो भी आ रहा है वो हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगा। इससे क्या होगा, हम अंधे हो जाएंगे, हमें प्रॉपरली दिखेगा नहीं। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम ग्लाउकोमा कहते हैं। तो ये कब होता है? जब हमारी आंखों का प्रेशर, मीन्स हमें पता है हमारे आंखें जेल टाइप के स्ट्रक्चर से बना हुआ है, जब ये जेल टाइप स्ट्रक्चर का प्रेशर बढ़ जाए, कितना 21 mmHg से बढ़ जाए, तब ऐसी कंडीशन को हम ग्लाउकोमा कहते हैं और तब हमारे आंखों के ऑप्टिक नर्व्स डैमेज होने लगते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आईओटी मीन्स इंटर ऑक्यूलर टेंशन। तो हमारे आंखों का प्रेशर अगर 21 mmHg से बढ़ जाए, हमें पता है ना कि हम प्रेशर किससे मेजर करते हैं, मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, तो अगर आंखों का प्रेशर 21 mmHg से ऊपर चले जाए तो इसे हम देखेंगे कि हमारे आंखों के ऑप्टिक नर्व डैमेज होने स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जब ये प्रेशर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, तो धीरे धीरे हमारे आंखों के ऑप्टिक नर्व डैमेज होने स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हम धीरे धीरे हमारे ब्लरी विजन आने लगेगा और एक टाइम बाद हम बिल्कुल ही देख नहीं पाएंगे। तो हमने देखा जब हमारे आंखों का प्रेशर आईओटी इंटर ऑक्यूलर टेंशन 21 mmHg से ऊपर चले जाए तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारे ऑप्टिक नर्व डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या रीजन है कि हमारे ऑप्टिक नर्व डैमेज हो रहे हैं या आईओटी बढ़ रहा है? तो हमें पता है, अगर हम स्ट्रक्चर देखें, पहले थोड़ा हमारे आंखों को समझते हैं तो हम अच्छे से समझ पाएंगे ग्लाउकोमा क्या है और उसके टाइप क्या है। तो सबसे पहले ये हमें पता है कि हमारा कॉर्निया हुआ, फिर ये हमारे आइरिस, ये हमारा लेंस और ये सिलेरी मसल। तो इस फ्रंट वाले चैम्बर को एंटीरियर चैम्बर कहते हैं। मींस ये फ्रंट वाला पार्ट क्या हुआ हमारा, एंटीरियर चैम्बर। इसके बाद यहां से इतना आता है हमारा पोस्टीरियर चैम्बर। ठीक है, ये हो गया एंटीरियर चैम्बर, ये हो गया पोस्टीरियर चैम्बर, मींस इतना। इसके बाद जो है इसको कहते हैं विट्रस चैम्बर, इसको कहते हैं विट्रस चैम्बर। और इन दोनों से मिलकर बनता है एंटीरियर सेक्शन और पीछे बनता है पोस्टीरियर सेक्शन। तो अब हमें आई के सेक्शन तो क्लियर हो गए। तो आगे सवाल आता है कि आईओटी क्यों बढ़ रहा है, क्या रीजन है कि हमारा आईओटी बढ़ रहा है? तो इसका मेजर रीजन ये है कि हमारा जो सिलेरी एपिथेलियम है, ठीक है, ये वाला जो मसल है, यहाँ से कंटिन्यूअस एक्वस ह्यूमर रिलीज होता रहता है। ये एक्वस ह्यूमर क्या है, जो हमारे आंखों का व्हाइटिश जेली टाइप का स्ट्रक्चर है, इसी को एक्वस ह्यूमर कहा जाता है। ये क्या करता है, हमारे आंखों को नम बनाए रखता है, इसकी मूवेबिलिटी बढ़ा के रखता है, जो मूवमेंट है उसको स्मूथ रखता है। इन केस अगर ये एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे आंखों में प्रेशर बिल्टअप होने लगेगा। अब हमें पता है कि आंखों में अगर कोई चीज बन रहा है तो कहीं ना कहीं से बाहर भी आ रहा होगा। मीन्स ये कंटिन्यूअस हमारे आंखों में एक्वस ह्यूमर तो बन रहा है, तो वो कहीं ना कहीं से उसका ड्रेनेज भी हो रहा होगा। तो अगर ये हो सकता है आईओटी बढ़ने का, या तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ चुका है, या तो प्रोडक्शन नॉर्मल है बट उसका ड्रेनेज कम हो चुका है। इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, आईओटी बढ़ जाएगा। अब हम आगे देखते हैं कि प्रोसेस कैसे होता है। तो हमें पता है कि हमारे सिलेरी एपिथेलियम से एक्वस ह्यूमर रिलीज हो रहा है। ये एक्वस ह्यूमर पोस्टीरियर चैम्बर से एंटीरियर चैम्बर तक आएगा, फिर एंटीरियर चैम्बर से ट्यूबुलर मेशवर्क के थ्रू, ठीक है, ये ट्यूबुलर मेशवर्क है, इस मेशवर्क के थ्रू कैनाल ऑफ श्लेम के थ्रू वो हमारे वेन में पहुंचेगा। यहाँ पे वेन है, उस वेन तक पहुंच के हमारे बॉडी से बाहर चले आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस हुआ, ये पोस्टीरियर चैम्बर से एंटीरियर चैम्बर तक आया, एंटीरियर चैम्बर से ट्यूबुलर मेशवर्क के थ्रू ये कैनाल ऑफ श्लेम के सहायता से एक्वस वेन तक पहुंच गया। अब क्या हो सकता है, जब एक्वस ह्यूमर ड्रेनेज में ब्लॉकेज कैसे हो सकता है, या तो ये ट्यूबुलर मेशवर्क में ब्लॉक हो जाए, या जो कैनाल ऑफ श्लेम है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ही नैरो एक पाइप टाइप का स्ट्रक्चर है, कैनाल टाइप का स्ट्रक्चर, या तो कैनाल ऑफ श्लेम ब्लॉक हो जाए। तो इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, ट्यूबुलर मेशवर्क या कैनाल ऑफ श्लेम ब्लॉकेज में हमारा एक्वस ह्यूमर का ड्रेनेज कम हो जाएगा। तो अगर हम स्ट्रक्चर को दोबारा देखें तो हमें पता है यहाँ से जो रिलीज हो रहा है, ठीक है, यहाँ से एक्वस ह्यूमर रिलीज हो रहा है,
ये अब अगर बाहर ना जा पाए तो ये पहले आगे की तरफ प्रेशर लगाएगा। ठीक, जैसे मान लो हम गुब्बारे में पानी भर रहे हैं, अगर गुब्बारे को कहीं से लीक कर दे तो क्या होगा, जो जितना पानी भर रहे हो उतना बाहर भी आ जाएगा। बट एक कंडीशन अगर क्या हो कि कोई लीकेज ही ना हो, मीन्स कहीं से वो पानी निकलने का रास्ता ना हो, तो क्या होगा, हम उसमें पानी भरते रहेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा, वो गुब्बारा धीरे धीरे फूलने लगेगा। तो यहाँ पे भी सेम ही कंडीशन होता है। यहाँ से एक्वा स्टीमर तो प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे ये पहले इधर की ओर प्रेशर लगाएगा, ठीक है, आगे की ओर प्रेशर लगाएगा। जब आगे और जगह नहीं रहेगी तो ये एक्वा स्टीमर पीछे जाने लगेगा। ठीक, ये एक्वा स्टीमर अब क्या करेगा, पीछे की ओर जाने लगेगा। अब ये धीरे धीरे हमारे आंखों के वॉल्स पे भी प्रेशर लगाना स्टार्ट करेगा। ये चारों तरफ से प्रेशर लगा रहा है हमारे पोस्टीरियर सेक्शन में। अब क्या होगा, जब यहाँ पे प्रेशर बन रहा है तो हमारा जो नर्व है, ऑप्टिक नर्व है, यहाँ पे कपिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। कपिंग का मतलब ये हुआ कि पहले जो स्ट्रक्चर ऐसा था, अगर इसको यहाँ से जूम करके देखें तो पहले जो स्ट्रक्चर ऐसा था हमारे वेन्स नर्व्स का, ठीक, प्रेशर जब स्टार्ट होगा तो ये धीरे धीरे यहाँ पे पीछे की ओर जाने लगेगा। ठीक है, ये धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे सेक्शन इसका पीछे की ओर जाने लगेगा। जैसे पहले ये एक प्लेन था, स्ट्रेट था, अब धीरे धीरे वो कप जैसा बनने लगेगा। तो सारे नर्व्स डैमेज होते रहेंगे और ये पीछे की ओर जाता रहेगा, फिर और पीछे की ओर जाता रहेगा। ऐसे करके यहाँ पे नर्व्स हमारे डैमेज हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को कपिंग कहा जाता है। तो आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। अब देखते हैं कि कितने टाइप के होते हैं ग्लाउकोमा, टाइप ऑफ ग्लाउकोमा। एक होता है ओपन एंगल, एक होता है क्लोज एंगल, और एक होता है नॉर्मल टेंशन ग्लाउकोमा। अब अगर देखें कि ओपन एंगल क्लोज एंगल क्या है, तो इस सेक्शन को अगर थोड़ा सा जूम करें, ठीक है, इस वाले सेक्शन को अगर थोड़ा जूम करें तो यहाँ पे क्या होगा, हमने इस सेक्शन को यहाँ पे जूम किया है। ये हो गया हमारा एक्वस वेन, ये हो गया कैनाल ऑफ श्लिम, और ये हो गया थोड़ा ट्यूबुलर मेशवर्क। मेशवर्क मींस जाली टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्या होता है, ये प्रोड्यूस हो रहा है, यहां से जा रहा है और ये बाहर निकल गया। अब अगर आप देखें, ठीक है, ये हमारा कॉर्निया हो गया, ये वाला सेक्शन क्या है हमारा कॉर्निया, और ये हो गया हमारा आइरिस। ठीक, इस आइरिस और कॉर्निया के बीच में एक गैप है, ठीक है, एक एंगल बना हुआ है। ठीक, इस एंगल अगर ओपन रहे, ये एंगल अगर ओपन रहे तो इसको ओपन एंगल ग्लाउकोमा कहते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, जनरली ओपन एंगल ग्लाउकोमा में हमें पता है ये रास्ता तो प्रॉपर ओपन है, दिख रहा है कि हाँ ओपन है, बट क्या होता है कि यहाँ पे ब्लॉकेज आ जाती है किसी कंडीशन, जैसे ड्राइनेस हो गया या कोई गंदगी की वजह से यहाँ पे क्या होता है, ब्लॉकेज आ जाता है। अब अगर ये लाइन, ये पाइपलाइन अगर ब्लॉक हो जाए, ठीक है, ये पाइपलाइन अगर ब्लॉक हो जाए तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो एक्वस ह्यूमर है वो बाहर नहीं जा पाएगा। अगर ये पाइपलाइन ब्लॉक हो जाए तो एक्वस ह्यूमर प्रॉपर्ली बाहर नहीं जा पाएगा। तो ये हो गया हमारा ओपन एंगल ग्लाउकोमा। अब क्लोज एंगल में क्या होता है, इसी स्ट्रक्चर को अगर थोड़ा और ध्यान से देखें तो क्लोज एंगल में क्या होगा, हमारा जो आइरिस है, ठीक है, क्लोज एंगल में क्या होगा, ये हमारा कैनाल ऑफ श्लिम हो गया, ये वेन के थ्रू जा रहा है। तो ये जो आइरिस है ये आके सीधा इस कैनाल के ऊपर बैठ जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक अगर ये जो कैनाल है इसके ऊपर से आइरिस गुजर रहा है, ठीक है, ये जो आइरिस मसल है ये सीधे इस कैनाल को ब्लॉक कर देता है। अब अगर किसी पाइप के ऊपर कोई आके बैठ जाए तो वहां पे क्या होगा, प्रॉपर ड्रेनेज नहीं हो पाएगा। तो सेम कंडीशन को कहा जाता है क्लोज एंगल, मींस यहाँ पे कॉर्निया और आइरिस के बीच में एंगल क्लोज्ड है, ठीक है, बंद है। जबकि ओपन एंगल में क्या था, ये ओपन था, यहाँ पे एक प्रॉपर एंगल बना हुआ है जिसकी वजह से यहाँ से एक्वस ह्यूमर निकल तो सकता है, हमें कैनाल तो दिख रहा है बट वो ब्लॉक्ड है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ कैनाल पे ही कोई बैठा हुआ है, इस पाइपलाइन पे कोई बैठा हुआ है, जिसके लिए इसको कह रहे हैं क्लोज एंगल ग्लाउकोमा। इसके बाद आता है नॉर्मल टेंशन। नॉर्मल टेंशन मींस यहाँ पे प्रेशर कुछ नॉर्मल ही है, कोई फर्क नहीं है, नॉर्मल जितना होना चाहिए, लेस देन 21 mmHg, ठीक है, प्रॉपर फंक्शनिंग भी है, हमारा एक्वस ह्यूमर बन भी रहा है और वो प्रॉपर निकल भी रहा है। फिर भी क्या होता है, किसी को जेनेटिक प्रॉब्लम होती है तो इस टाइप की कंडीशन में नर्व डैमेज ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। तो इस टाइप के ग्लाउकोमा को कहा जाता है नॉर्मल टेंशन ग्लाउकोमा। तो मेजरली हमारे सिलेबस में है ओपन एंगल और क्लोज एंगल, तो हम मेजरली इन दोनों को ही देखेंगे।
तो आई होप कि इतना तो समझ में आ गया कि ओपन एंगल क्या है, क्लोज एंगल क्या है। तो अब इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। हमने अब तक देखा कि ग्लाउकोमा क्या होता है, इसका क्या कॉज है, क्या रीजन है, क्या इसकी एटियोलॉजी है जिसकी वजह से ग्लाउकोमा हो रहा है। जैसे IOT 21 mm से ऊपर हो गया तो होगा, इसकी वजह से क्या होता है, ऑप्टिक नर्व डैमेज होते हैं। तो रीजन क्या देखा हमने एटियोलॉजी इसमें, कि इसका एक्वोसिमर प्रोडक्शन बढ़ जाता है या इसका ड्रेनेज कम हो जाता है। फिर हमने इसके टाइप भी देखे। अब आता है कि ट्रीटमेंट अप्रोच क्या हो सकता है। तो अगर सबसे पहले देखें, एक्वोसिमर प्रोडक्शन जो बढ़ चुका है, या तो उसको ब्लॉक कर दे, मींस लेजर ट्रीटमेंट के थ्रू हम ये कर सकते हैं कि सिलेरी एपिथेलियम को हम ब्लॉक कर दे, जिससे एक्वोसिमर का प्रोडक्शन ही नहीं होगा, या कोई ऐसा ड्रग दे जो एक्वोसिमर के प्रोडक्शन को बहुत कम कर दे। फिर आ रहा है हमारा एक्वोसिमर ड्रेनेज को, तो कोई ऐसे ट्रीटमेंट दे, मींस ऐसा कोई हम जैसे सर्जरी कर सकते हैं। सर्जरी से क्या होगा, ये ट्यूबुलर मेशवर्क को हम ओपन कर दे, या लेजर के थ्रू ट्यूबुलर मेशवर्क को डिस्ट्रॉय कर दे, या तो कैनाल और स्लिम को हम ओपन कर दे किसी तरह, भले वो लेजर से हो या सर्जरी से। तो ट्रीटमेंट अप्रोच क्या क्या हो सकता है, पहला हमारा कोई ड्रग्स हो सकता है, इसके अलावा जो हमारे सर्जिकल अप्रोचेस पहले लिख देता हूँ। तो ये हो गया हमारा ट्रीटमेंट अप्रोच। पहला है ट्रेबिकोप्लास्टी, मींस ऐसा कंडीशन हम ट्रीटमेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, सर्जरी के थ्रू ये ट्यूबुलर मेशवर्क को ओपन कर दे। या तो जो हमने देखा क्लोज एंगल में, होल के ऊपर क्या होता है, आयरिस आके बैठ जाता है, जो भी ड्रेनेज पाइप है उसके ऊपर आयरिस आके बैठ जाता है। तो हम अगर होल कर दे उस आयरिस पे, तो क्या होगा, उस होल के थ्रू हमारा एक्वोसिमर ड्रेन हो सकता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, इरिडोटॉमी। उसके बाद हम कोई इम्प्लांट प्लेस करें हमारे आंखों में जिससे एक्वोसिमर ड्रेन हो सके, या तो लेजर थेरेपी के थ्रू हमने देखा कि हमने सिलेरी एपिथेलियल को डैमेज कर दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे एक्वोसिमर का प्रोडक्शन ही रुक जाए। तो अब इसके बाद आते हैं ड्रग्स, कि कौन कौन से हम ड्रग्स दे सकते हैं। तो ड्रग्स यूज्ड इन ग्लाउकोमा आर, तो ये हो गया आपके ड्रग्स जो हम ग्लाउकोमा में यूज करते हैं। तो सबसे पहला बीटा ब्लॉकर, फिर अल्फा एगोनिस्ट, फिर प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, फिर लास्ट में मायोटिक्स। तो बीटा ब्लॉकर क्या करता है, ये एक्वस ह्यूमर के सिक्रीशन को कम करता है, ठीक है, ये सिक्रीशन कम करेगा। ये क्या करेगा, ड्रेनेज को बढ़ाएगा। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग भी ड्रेनेज को बढ़ाता है, और कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या करता है, ये सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। इसके बाद आता है मायोटिक्स। मायोटिक्स कैसे यूज होते हैं, मेन जनरली ये यूज होता है क्लोज एंगल ग्लाउकोमा में। तो यहाँ पे होता क्या है, हमें पता है कि ये आके इस पे बैठ गया, ठीक, ये हमारी आंखें मान लेते हैं। अगर ये ड्रेनेज लाइन है तो इसके ऊपर जो आइरिस आके बैठ चुका हुआ है, तो ऐसे ड्रग जो मायोसिस कॉज करे, मींस ये प्यूपिल को छोटा कर दे, ठीक, इसको छोटा करने के लिए क्या होगा, हमें इन दोनों को खींचना पड़ेगा। जब आंखों के सामने से, हमारे प्यूपिल के सामने आइरिस आता है, मींस ये आइरिस जब आपस में कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, आपस में एक दूसरे के पास आएगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जब आपस में खींचेंगे तो ये इसके यहाँ से हट जाता है, ये स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है, यहाँ से ये हट के ऐसा स्ट्रेट हो जाता है। मींस अगर किसी चीज को खींचे, ठीक है, उनको क्लोज लाने के लिए खींचे, तो क्या होगा, ये अपने पोजीशन से यहाँ से हट जाता है और ये ड्रेनेज का पाइप ओपन हो जाता है। तो मायोटिक्स कैसे काम कर रहे हैं, ये आइरिस को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं जिससे प्यूपिल छोटा हो सके, हमारे आंखों में कम लाइट आ सके, मायोसिस कॉज कर सके। मायोसिस होगा तो क्या होगा, हमारे आइरिस कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी और ये होल के यहाँ से, ओपनिंग के यहाँ से हट जाएगा, जिससे इजीली एक्वोसिमर ड्रेन होकर हमारे आंखों से बाहर आ सकता है। तो ये हो गया आपका ग्लाउकोमा कंप्लीट। आप ड्रग्स को नोट कर लीजिए। थैंक यू।